महफिल मिलाद में बैठना हमें सबक नहीं हासिल होता, हमें बैठने का तरीका नहीं मालूम है, हमें सुनने का तरीका मालूम नहीं है, हमें समाज करने का तरीका मालूम नहीं है। हम जैसे गुनहगारों को इन्होंने बहुत बड़े बड़े अलकाब से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस गुनहगार को, शाहकार को बस अपनी बारगाह में तौबा नसीब अता फरमा दे और हमारी तौबाओं को कबूल मकबूल अता फरमा ले। एक बार और बाबाजी बुलंद अल्लाहु वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हम लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने मुक़द्दस कलाम अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मौजूद सुखन बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह से गुफ्तगू की जाएगी और कुछ बातें मैं सबसे पहले अपने ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ें बाबाजी बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान बे से शुरू होता है और सीन पे खत्म हो जाता है। कुरान को समझना है तो बिस्मिल्लाह को समझना पड़ेगा। इसी बिस्मिल्लाह को समझने के लिए खुदा की कसम हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक, हजरत ईसा खलीलुल्लाह तक, इन तमाम चीजों ने जो तालीम की है, इस्लाम की तबलीग फरमाई है, इस्लाम की तज़कियात दी है, इस्लाम की मुक़द्दस तबीयत मुस्तक़िल दी है, वो सबसे बड़ी बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बिस्मिल्लाह को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम जैसे गुनहगार, शाहकार, बदकार कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का असल माना क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तमाम हुरूफात कितने होते हैं, उनके ताज़ीद पढ़ने का तरीका क्या होता है, पढ़ने का अंदाज जो होता है वो भी हमें हासिल नहीं है। और हम कहते हैं कि मुसलमान है। अल्लाहु अकबर, कैसे मुसलमान हो? उसी बिस्मिल्लाह को तो कहा है, वही कुरान तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह तबारक व तआला से हम हर वक्त में, हर रकात में अल्लाह से वादा कर रहे हैं, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें वो रास्ता दिखा जो वलियों का रास्ता हो, वलीउल्लाह का रास्ता हो। कभी ये सोचा है हमने कि वली का रास्ता कौन है, वली की दलालत कौन है, वली का तरीका क्या है, वली का चलने का अंदाज क्या है, वली की तज़ारत क्या है? कभी हमने सोचा ही नहीं अपनी जिंदगी में, अपने के अंदर पैदा ही नहीं किया है। और हम कहते हैं कि वली को मानते हैं, हम कहते हैं गौसे आजम से ताल्लुक रखते हैं, हम कहते हैं ख्वाजा करीम नवाज अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं, हम कहते हैं मसलक आला हज़रत को मानते हैं। अगर आज मसलक आला हज़रत को मानते हो तो खुदा की कसम मसलक आला हज़रत को पढ़ भी लिया करते हो। अब मसलक आला हज़रत को पढ़ लो, इसलिए कि मसलक आला हज़रत ने कभी नमाजों को तर्क नहीं किया है, नमाजों को छोड़ा नहीं है, नमाजों को छोड़ के जिक्र खुदा में नहीं, जिक्र रसूलुल्लाह में नहीं, तमाम जिक्रों में नहीं, बल्कि नमाज सबसे पहले, उसके बाद सारे जिक्र होते हैं। समझ में आई नहीं बातें? तो ये जो हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज हम पे 5 वक्त की फर्ज अता फरमाई है और फर्ज का छूटना गुनाह है। हम उस नमाज को तर्क कर देते हैं, अपने कामात में, अपने दुकानात को छोड़ नहीं सकते हैं, अपने तमाम ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकते हैं, बिस्तर पे गरम गरम सोए रहते हैं, मुअज्जिन पुकार रहता है, पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा रहा है, लेकिन हमारे कानों में अजाने तो पड़ रही है, लेकिन उसका जवाब तक नहीं दे सकते हैं। नमाज पढ़ने कहा जाते हैं हमें, साहिबो जरा समझो तो कैसे, ये इस्लाम इतना तरीके से नहीं फैसला है। इस इस्लाम को फैलाने के लिए हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को जाया ना करो। यही इस्लाम के लिए देखो तलवार के साए में इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा किया है, खुदा की कसम आज के जमाने पे जितने सजदे होंगे सब पे ये सजदा भारी, ये वो सजदा है। और हम और आप का आलम ये है कि पूरा दिन बस गुनाहों में गुजार देते हैं, तमाम तरह के दुनिया की बातों में अपना वक्त जाया कर देते हैं,
रब ताला की बारगाह में हम शुक्र नहीं कर सकते हैं। रब्बे कायनात का कद्र देखो, रब्बे जुल्मनन को देखो। रब ताला फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल कमर, तुमको सूरज भी पैदा किया, कमर भी पैदा किया, चाँद भी पैदा किया, तुम्हारे लिए नहीं, नबी की आखिर जमा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में पैदा किया गया। तुम्हारी हमदो सना कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था, तेरे तारीफें बयान कर रहा था, रब ताला तेरी बड़ाई बयान कर रहा था, वो तुम्हारी गवाही देगा। और जिसकी मस्जिदें गवाही दे, खुदा की कसम वो जहन्नम में कभी नहीं जा सकता। समझेगी नहीं? तो हमें तो फुर्सत ही नहीं है कि नमाज पढ़ ले, हमें फुर्सत ही नहीं है। बाजारों में यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ मुझ जैसा गुनहगार शाकार बदकार खुद नमाजों की अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए और उसे अपने वक्तों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम जितने हाज़रीन यहाँ बैठे हैं, रब ताला तेरी बारगाह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते परवरदिगार आलम इन सबको नमाजी बना दे, पक्का सच्चा गाजी का वफादार बना दे। इलाहुल आलमीन इनके दिलों में नमाज इश्क पैदा फरमा दे, हजरत बिलाल जैसा अजान करने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे बच्चों को ऐसी अजान तौफीक फरमा जो अजान दे तो खुदा की कसम लोग बाजार में हो, मकान में हो, दुकान में हो, कहीं की कहीं एतार में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, जब अजान सुन ले तो खुदा की कसम वो सारे कामों को छोड़ दे और रब ताला की बारगाह में चले आए। रब की बारगाह में आने के बाद वजू कर ले और वजू करने के साथ नमाजें अदा कर ले। ये कामयाबी की दलील है। हम अच्छे कपड़े लिबास पहन लेने से कामयाब नहीं हो सकते। अच्छी टोपियां लगा लिया समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हो गए, न कामयाब हो, कभी नहीं कामयाब हो सकते हो। अगर नमाजों को तर्क करते हो, नमाजों को छोड़ के कामयाबी पाना चाहते हो तो खुदा की कसम कभी कामयाबी नहीं पा सकते हो, कभी जिंदगी में फला नहीं पा सकते हो, तुम कभी चैन नहीं पा सकते हो, कभी सुकून नहीं पा सकते हो, कभी तुम्हारे दिलों को ऐसी राहत नहीं मिल सकती है। देखो नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ोगे तो खुदा की कसम रब ताला जब तुम नियत करते हो तो रब ताला उसका बदला पहले दे देता है। रब का एहसान तो देखो, रब कायनात का वो करम तो देखो कि तुमसे पहले तुमने इरादा किया, तुम्हारे इरादे को देखा, नियत वल अमाल की, और इंसान के अमल से बेहतर उसकी नियत हुआ करती है। जब तुम्हारा रब ताला ने फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ने की नियत कर रहा है और अच्छी अच्छी नियतें कर रहा है, इसके एतबार से परवरदिगार आलम उनके नामाए अमाल में उसी दिन से नमाज में इजाफा और उनके नामाए अमाल में जो है नमाज की इजाफा को अता फरमा देता है, सवाब वहीं से सिलसिला जारी हो जाता है। अब बताओ ये मुसलमानों कि रब्बे कायनात का वो करम है कि मैंने अभी कुरान करीमा की आयत पढ़ी थी और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल कमर बिहुस्बानी वन नजमु वशजरु यजदान वसमाअ वरफा ववदअल मीज़ान अल्ला तदगौ फिल मीज़ान वकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान वल अर्द ववदअ लिनियामि फी यफाकियत वन नख्ल ज़ातुल अकमाम वल हब्बुल अस्फ़ वर रय्हान। तुम्हारे लिए रब ताला ने इसी जमीन को चीर करके जमीन और अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में जो तुम खाते हो वो नबी का सदका मिल रहा है। उसी नबी के सदके को खाने के बाद तुम गैरत के गुनाह कर रहे हो, गुनाहों में लर्जिश हो रहे हो, अपने तमाम असरात को छोड़ करके नबी की सुन्नतों को छोड़ करके नबी की तमाम असरात को छोड़ करके हम देखो दुनिया के तमाम असरात में लगे हुए हैं, आराम के बिस्तर पे सो रहे हैं, आराम की चैन की नींदें सोया करते हैं। कभी ये तो पूछो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ते अर्ज करते हैं ए परवरदिगार आलम ए बारगाह आलमी तुम क्या जानते हो रब ताला फजर के वक्त दो फरिश्तों को मुतय्यन कर देता है, वो फजर से लेके जोहर तक रहते हैं, बंदा जो जो करता है रब ताला की बारगाह में वो फरिश्ते ले जाकर के वैसे ही पेश कर देते हैं।